नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का 2025 में गुरु गोचर के इस वीडियो में। 2025 में अतिचारी होंगे देवगुरु। 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु। जी हाँ, लगभग 15 दिनों के बाद 2025 की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को वरन पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव शुरू तो होंगे 2025 से और लंबे समय तक, लगभग 8 वर्षों तक ये बदलाव होते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और वो हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु हमें धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान देते हैं, संतान और विवाह के कारक हैं देवगुरु, और देवगुरु ही हमें ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे भाग्य पर गुरु का ही नियंत्रण होता है। यही देवगुरु वर्ष 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सामान्य तौर पर देवगुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, लेकिन 2025 ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु अतिचारी हो रहे हैं। किसी भी ग्रह की 3 गतियां होती हैं। एक तो सामान्य गति, दूसरी होती है वक्र गति, यानी गति सामान्य से धीमी हो जाती है, और तीसरी होती है अतिचारी गति, यानी ओवर स्पीड, सामान्य से कई गुना तीव्र गति। 2025 में गुरु की गति अत्यंत तीव्र रहेगी, सामान्य गति से लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक तीव्र रहेगी। और अपनी तीव्र गति के कारण ही देवगुरु 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, 3 राशियों में गोचर करेंगे। जब गुरु अतिचारी होंगे तो नैसर्गिक रूप से इसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। घटनाएं बहुत तेजी से घटित होंगी। तो 2025 में गुरु के गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 5म भाव में है, वृषभ राशि में। 2025 में हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और इसके कारक होंगे देवगुरु। 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके परिवर्तन से हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं: शनिदेव, राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति। लेकिन 2025 में गुरु का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं 2025 में। देखिए, वर्ष के आरंभ में देवगुरु वृषभ राशि में 5म भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 4 फरवरी को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर गुरु अतिचारी हो जाएंगे, यानी ओवर स्पीड। अब देखिए, कोई भी ग्रह एकदम से गति में परिवर्तन तो करता नहीं है। कोई बड़ा ग्रह
जब राशि परिवर्तन करता है या गति परिवर्तन करता है तो लगभग 40 दिन पहले से उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। 4 फरवरी को मार्गी होंगे और उसके बाद गति बढ़ना शुरू होगी। 14 मई को मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे 7वें भाव में। जरा सोचिए कि जो ग्रह एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो ग्रह मात्र 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेगा, मिथुन से कर्क में चला जाएगा। तो सोचिए कि स्पीड कितनी तीव्र होगी। और यही नहीं, इसके आगे भी परिवर्तन है। 18 अक्टूबर को जब मिथुन से कर्क में आएंगे तो 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरे एक वर्ष में देवगुरु वृषभ से मिथुन में, मिथुन से कर्क में और पुनः कर्क से मिथुन में आएंगे। सोचिए कितना तीव्र गति होगी और उसी के आधार पर, उसी के अनुसार उतनी ही तेजी से हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, बहुत बड़े अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु का अतिचारी होना कोई ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है। गुरु अगर अनुकूल रहते हैं तो हमारे जीवन में शुभता आती है, सुख शांति खुशियाँ आती हैं। लेकिन 2025 में लगभग 3 साढ़े 3 महीने तो वक्री रहेंगे और अतिचारी रहेंगे, ओवर स्पीड से गतिमान रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि गुरु का अतिचारी होना हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर के आएगा। अब देखिए, शुरू के 4 महीने 2025 के जब तक गुरु वृषभ राशि में रहेंगे तो सामान्य गति से गतिमान रहेंगे, तो स्थितियां सामान्य रहेंगी, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही अतिचारी होंगे तेजी से बड़े बदलाव होना शुरू होंगे। 6ठे भाव में आ जाएंगे, 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 6ठा भाव 12वां भाव दोनों ही खराब भाव है। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग कारणों से अशांति पैदा होगी। दुनिया भर में अशांति और उपद्रव का माहौल बढ़ेगा। युद्ध की स्थितियां, दैवीय आपदा, महामारी की स्थिति बनेगी। बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होगा। इसलिए हमें भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। अब आइए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के जीवन पर गुरु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, देवगुरु पंचम भाव में हैं और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे और 14 मई को 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो गुरु का 14 मई तक 5वें भाव में गोचर करना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि है तो आपकी इनकम बढ़ेगी। हालांकि 4 फरवरी तक तो आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही 4 फरवरी को मार्गी होंगे आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो जातक नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का भी बहुत अच्छा अवसर रहेगा।
धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 फरवरी के बाद से आपको भाग्य का भी बहुत तेजी से साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पिता से, गुरु से किसी वजह से कोई दूरी बनी थी, वो दूरी समाप्त होगी। पिता का, गुरु का, सीनियर्स का, बॉस का आपको सहयोग मिलेगा और कार्यों में तेजी आएगी, धन प्राप्ति में तेजी आएगी और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। 4 फरवरी के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तो जैसा मैंने बताया कि मार्च अप्रैल में जो है गति तीव्र होना शुरू हो जाएगी। नवम भाव धर्म अध्यात्म का भी होता है और धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। लेकिन हो सकता है कि इस समय आप घर पर पूजा पाठ कराने की जगह ऑनलाइन पूजा में ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि गुरु की गति तीव्र होगी तो हर कार्य में तेजी आएगी। तो पूजा भी आप ऑनलाइन कराना पसंद करेंगे इस समय। साथ ही साथ जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भी तेज़ी से धन प्राप्ति का योग बनेगा। जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिलेशन में भी बहुत तेज़ी आएगी। तेज़ी से मतलब ये है कि अगर वो मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए और मैरिज, विवाह का योग भी बन जाएगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आपके व्यक्तित्व में भी एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप जीवन में घट रही घटनाओं को बहुत तेज़ी से समझना शुरू करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि तीव्र होगी और बहुत तेज़ी के साथ आप कोई निर्णय लेंगे कैरियर को लेकर, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, विवाह को लेकर, संतान को लेकर। और एक और बात, 4 फरवरी तक जब वक्री रहेंगे मार्गी गुरु तो एक भाव पीछे यानी कि चौथे भाव का भी फल देंगे। तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल जाए, माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माता से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के 14 मई तक जो गुरु का गोचर है ये आपके जीवन में हर तरह के लाभ देने वाला होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, साथ ही साथ संतान प्राप्ति का योग, विवाह का योग, इस तरह का लाभ आपको गुरु देंगे, भाग्य के साथ मिलेगा और आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। 14 मई को जैसे ही गुरु मिथुन राशि में आएंगे आपके जीवन में घटनाएं बहुत तेजी के साथ घटित होना शुरू होंगी, क्योंकि एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं और मिथुन राशि में 14 मई से 18/10 तक ही रहेंगे। तो आप सोच लीजिए कि 5 महीने में कितना तेजी के साथ एक राशि को पार करके कर्क राशि में आएंगे। जब गति तीव्र होगी तो घटनाएं भी बहुत तेजी से घटित होंगी और वो घटनाएं 6ठे भाव से संबंधित होंगी और 12वें भाव से संबंधित होंगी। देखिए, किसी भी ग्रह के गोचर के अच्छे फल के लिए भी तैयार रहना चाहिए और जो खराब फल मिलने वाले हैं उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ये जो 5 महीने होंगे गुरु के गोचर के, इसमें आपको बहुत सावधान रहना होगा। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के मार्ग में अचानक से कोई बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि 6ठा भाव जो होता है ये संघर्षों का होता है, चुनौतियों का होता है। और आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ नए नए चैलेंजेज आएंगे, नई नई चुनौतियां आएंगी। हो सकता है कि खर्च इतना बढ़ जाए कि आपको कर्ज भी लेना पड़े। हो सकता है कि किसी वजह से कोई शत्रुता डेवलप कर जाए किसी से। हालांकि गुरु हैं
शत्रुता का तो कोई विशेष चांस नहीं बनता है, लेकिन खर्च और कर्ज, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। गैर जरूरी चीज़ों पर बिल्कुल भी खर्च मत कीजिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी, इस समय कैरियर में अप डाउन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय ठीक नहीं रहेगा। धन का खर्च बढ़ेगा, धन का संचय नहीं होगा, परिवार के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। वाणी के कारण आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का जो गोचर काल है, इसमें आपको विशेष सावधान रहना होगा। 18 अक्टूबर को जैसे ही गुरु सप्तम भाव में आएंगे, एक बार फिर से स्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। पिछले 5 महीनों से आपके जीवन में, आपके मन में जो नेगेटिविटी डेवलप कर गई थी, आपके अंदर एक डर, भय जो उत्पन्न हो गया था, क्योंकि गुरु इतना तेजी से कार्य करेंगे, इतना तेजी से गति करेंगे कि अचानक से घटनाएं घटित होंगी, और अचानक से जो घटनाएं घटित होंगी उसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। अब आपका मन थोड़ा शांत होगा। मन शांत होगा तो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, 18 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगे और 11 नवंबर को फिर से वक्री हो जाएंगे, यानी स्पीड एक बार फिर से स्लो हो जाएगी। तो एक तरह से आप ये समझिए कि 18 अक्टूबर के बाद से और 5 दिसंबर तक स्थितियाँ आपके पक्ष में, पूरी तरह से पक्ष में रहेंगी, क्योंकि 5 दिसंबर को एक बार फिर से वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब सप्तम भाव में जब रहेंगे 18 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक, यानी लगभग 2 महीने का समय रहेगा सप्तम भाव में। इस गोचर काल में आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी, और आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे। गुरु विस्तार के कारक होते हैं, और वे विदेशों तक अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। साथ ही साथ गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो संचार माध्यमों का होता है, और जैसा मैंने बताया कि बहुत तेजी से घटनाएं घटित होंगी, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए विशेष योग बनेगा। ऑफलाइन व्यापार करने की बजाय ऑनलाइन बिजनेस करने में आपको विशेष सफलता मिलेगी इन 2 महीनों में, और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक भी ले जाएंगे। भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, और व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, खर्चों पर भी कंट्रोल होगा, और धन की बचत शुरू होगी। तो इस तरह से पूरे वर्ष 2025 में देवगुरु आपको किस तरह का फल देंगे, इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है मैंने। ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। और 14 मई से लेकर 18-10 का जो गोचर काल है, इसमें विशेष रूप से सावधान भी रहिएगा और देवगुरु का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में
गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।